हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न पत्र है आपका बिहार एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व में आयोजित कराई गई परीक्षाओं का प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत हम लोग आज जो है बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का जीके और जीएस के प्रश्न का जो है एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर चुके हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सचिवालय सहायक बिहार एसएससी सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करते हैं। तो प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न जो है पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग से जो है पूछा गया है। चलिए, देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में किस प्रमुख महत्व को दिया गया? तो हमारे देश में जो योजना आयोग की शुरुआत हुई थी 1951 में, तो उसमें प्रथम जो पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष की संचालित की गई थी, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है प्रमुख महत्व दिया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था, और खास करके कृषि पर जो था फोकस किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय जो था उसमें आपका औद्योगिक पर जो है बल दिया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है? तो जितने भी विकसित देश हैं उसमें मुद्रास्फीति का जो आकलन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार का जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो ये जो थी लिच्छवी जो प्रथम गणतांत्रिक राज्य होने का भी इसको गौरव प्राप्त है। तो बिहार में वैशाली की जो नगर बधू थी आम्रपाली जो थी लिच्छवी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व में समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगभग 16% है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे? तो आर्य समाज जो है ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हरिजन के जड़ तक पहुँचे। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हितों के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था? तो सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जितने भी ये प्रश्न है बिहार एसएससी द्वारा जो है पूर्व की आयोजित कराई गई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपके जो आगामी बिहार एसएससी या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, यानी बिहार में जो भी वनडे एग्ज़ाम आयोजित कराई जाएगी सभी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया था? तो क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न एनालिसिस किए हैं तो हम लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, आप लोग भी समझ रहे होंगे। कुछ बिहार एसएससी कुछ जो प्रश्न है उसको बार बार कुछ ऐसे मतलब चैप्टर हैं जहाँ से बार बार प्रश्नों को पूछ रही है, जैसे योजना आयोग हो गया, फिर आपका बिहार का इतिहास हो गया, खास करके जो मगध साम्राज्य थे, और उसके बाद जो है आपके गांधी जी के जितने भी आंदोलन है उसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आज़ादी के अंतर्गत जितने भी आपके महत्वपूर्ण जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये आप जानते हैं कि प्रथम जो असहयोग आंदोलन था 1920 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन ये चौरा चौरी कांड हो जाने के कारण गांधी जी जो थे इसको वापस ले लिए थे, और चौरा चौरी कांड जो है आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो डॉक्टर ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। केनिया की राजधानी कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। प्रमुख देशों के राज्य राजधानी, उसके बाद उसका मुद्रा का नाम हो गया, इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उस पुस्तकों के रचनाकार
बार बार जो है बिहार एसएससी लगभग प्राय सभी एग्जाम में जो है उसको जो है क्वेश्चन उससे रख रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का जो शहर है रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? तो इंडोनेशिया। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो मगध विश्वविद्यालय जो है बोधगया में स्थित है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थक माने जाते थे? तो पार्श्वनाथ। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो ये जो है किस स्रोत में कहा गया कि अशोक ने जो है श्रीनगर शहर की स्थापना कराई? तो ये जो एक पुस्तक है राज कल्हन की राजतरंगिणी, इसमें बताया गया है, कल्हन द्वारा चर्चा किया गया है कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। और ये काफ़ी फेमस भी बुक है राजतरंगिणी, जो के लेखक कौन है? तो कल्हन है। और इसमें क्या लिखा गया है? तो आपका कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ? तो भद्रबाहु के द्वारा दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो उस समय सर्वोच्च जो न्याय का जो अधिकार होता था वो राजा के पास ही रहता था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी में भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो उस फारसी संस्करण को रजनामा नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? कृषि की शुरुआत जो है संभवतः कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जो जनजाति है आपका सिक्किम में निवास करती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो विश्व की सर्वाधिक जो बड़ी नदी है आपका अमेजन है। और यदि पूछे कि लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म में जो है गौतम बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है आपका ये जो है शेखपुरा है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और सर्वाधिक जो है बिहार में आपका जनसंख्या घनत्व जो है आपका शिवहर का है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में से किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले जो शिक्षा था ये राज्य सूची के अंतर्गत आता था। आप लोग जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो है शिक्षा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, दोनों मिलकर काम करती है, दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। पहले जो था ओनली राज्य के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का संशोधन किया जाता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो हमारे देश में जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज का गठन होता है तो उनके लिए जो अनुदान आता है, पैसा जो आता है वो कहाँ से आता है? तो सरकार अनुदान देती है, राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार जो है उनको अनुदान उपलब्ध कराती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछे कि प्रथम भारतीय, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन है। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो हमारे देश का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधियों ने। संविधान बनाने में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक मेहनत और प्रयास के बाद जो है हमारे देश का संविधान अंततः 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और हमारा देश जो है गणतंत्र बन गया।
अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार जो है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, उस स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन लोकसभा की अवधि को समाप्त होने से पूर्व ही जो है भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है भंग कर सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है अब न्यायिक समीक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले कहाँ संदर्भित किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और कोई उसमें वाद विवाद होता है तो उस मामले को कहाँ रखा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो संविधान के द्वारा। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसी में कहा गया था कि भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति उसी समय बर्खास्त कर सकता है जब प्रधानमंत्री उसको ऑर्डर देते हैं, सलाह देते हैं। उन्हीं की संस्तुति पर जो है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। विधानसभा के भी सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य और आपके विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 ईयर का एज होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो है आपका 35 ईयर होना चाहिए और पंचायती राज्य में जो है 21 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसको प्रभावित किया? तो सबसे अधिक जो है गेहूं की फसलों में जो है प्रभावित किया। गेहूं की फसलों की उत्पादन काफ़ी वृद्धि हुई थी। देश में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किसने किया? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जो है ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किया था। USPGA टूर्नामेंट में अहर्ता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? तो जीव मिल्खा सिंह। कौन सी कृमि त्वचा पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो ये फीता कृमि। फीता कृमि क्या होता है कि हमारी त्वचा को पार करके हमारे शरीर के अंदर आंतों में चली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। एक समान वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में, यानी 100 ग्राम खून में जो है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन एक समान वयस्क पुरुष के ब्लड में होता है। आहार नाल सामान्यतः किससे बड़ा होता है? तो मांसाहारियों का। मांसाहारी जो भी जीव जंतु होते हैं उसका जो आहार नाल होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? तो कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बीजों की अच्छी तरह से परिरक्षित करके कहाँ रखा जा सकता है? तो ठंडे और शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु। SI पद्धति का तापक्रम का मात्रक क्या है? तो केल्विन है, यानी SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। एक AMU किसके समतुल्य होता है? तो ये जो होता है आपका 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के समतुल्य होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, आखिर क्यों? ताकि उस अपनी स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए आगे की ओर झुका रहता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, या न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसके भी कारण होता है, क्योंकि उसके विपरीत प्रतिक्रिया से रोकने के लिए हाथों क्या करता है? पीछे की ओर खींच लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक हवाई जहाज के पंखे में बह रही हवा की चाल वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब का क्या होगा? तो दाब जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो 3 प्राथमिक रंग जो है नीला, हरा और लाल, जिसको हम लोग RGB कहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 रंगों को ही मिलाकर सारे रंग को बनाया जा सकता है। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा है? तो ग्रेफाइट जो है काफ़ी नरम होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्जलीकरण में कौन सी वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 4 से 5 लीटर होती है। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है, तो सेलुलोज जो होता है आपके पादप में होते हैं, जबकि पशु में नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग, त्वरण और तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रकाश के किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में, तो यह जो है तरंग के रूप में व्यवहार करता है। 0 डिग्री सी तापमान पर 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सी पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, तो परिणामी तापमान क्या होगा, तो 0 डिग्री सी से कम हो जाएगा। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है, तो नीला रंग जो है सर्वाधिक अपवर्तित होता है। तो हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने दे रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग एक और शुरू किए हैं, जो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव बेस का भी क्वेश्चन कराइए, तो इसके लिए हम लोग अभी एडुटेरिया प्रकाशन की जो है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और जल्द ही हम लोग बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करना जो है स्टार्ट कर देंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी।